यही रात अंतिम, यही रात भारी, कस लो कमर और कर लो तैयारी। जी हाँ, कल यानी 16 फरवरी को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th स्टार्ट होने जा रहा है और आप सब लोग बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और आज की रात आप सभी को काफ़ी भारी पड़ने वाली है। आप सभी को नींद नहीं आएगी, लेकिन मैं आप सभी को कहूँगा कि ये पेपर देखकर आराम से सो जाइए और सुबह जाते समय एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो है यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित जो मॉडल प्रश्न पत्र सन 2022-23 के लिए कक्षा 10 हिंदी का, वो मैं पूरा आपके सामने लेकर आ गया हूँ। इसे पूरा ध्यान से देखिए, मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को करते हैं, उसके बाद और जो प्रश्न रहेंगे उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? चार ऑप्शन इसमें है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लांतर युग। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं, यदि आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से पता था, या फिर आप ये बताइए कि 20 क्वेश्चन में आप पहले से कितने प्रश्न का जानते थे, तो इसका सही जवाब होगा जो पहले प्रश्न है, द्विवेदी युग। दूसरे प्रश्न की बात करें, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, कविता, नाटक, कहानी। ये चार ऑप्शन हैं और सही जवाब जो आपका होगा वो होगा निबंध। तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की, गबन किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद की और रचनाएं मैं आपको बता दूं, गबन के अलावा जो है गोदान भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, पूस की रात, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समयावधि है। तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वो आपका 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। नेक्स्ट नंबर, नीड़ का निर्माण फिर, ये किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार या फिर रेखा चित्र? तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो है आपका आत्मकथा विधा की रचना है। सारे प्रश्नों को फिर से आप देख लीजिए। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध। ठीक है, और उसके बाद गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? 1919 से लेकर 1938 तक। और नेर का निर्माण फिर, ये किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा। अब हम बात करेंगे प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो हम प्रिय प्रवास की बात करें तो हमें अगला मतलब कि यहाँ पर जो है देखिए ये पेज आ चुका। तो प्रिय प्रवास की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रिय प्रवास जो है आपका द्विवेदी युग की रचना है। कौन सी युग की? द्विवेदी युग की रचना प्रिय प्रवास है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, मधुशाला। आप सभी को पता होगा मधुशाला जो है प्रसिद्ध कवि अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन की जो है रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, जो कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती जो है वो किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है भारत भारती है। अब देखिए, आधुनिक काल, अगर मान लो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं पता है तो आधुनिक लिखा है तो अब तक यहाँ पर लिखा है, मतलब ये आपका 1843 से लेकर अब तक यहाँ पर माना जाएगा। हालांकि आधुनिक काल को जो है 1936 से 1943 पर भी मुझे शक हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप जरा अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी पर खैर मैं टिक मार दे रहा हूँ। यहाँ 1843 के बजाय यहाँ होना चाहिए था आपका 1943, तो शायद सही होता। ठीक, फिलहाल मैं इस पर टिक मार दे रहा हूँ। ठीक, अब आगे चलते हैं। मतीराम किस युग की मतलब कि कवि हैं? मतीराम जो है किस युग के कवि हैं? तो सही जवाब आपका होगा रीतिकाल। कौन से युग के? रीतिकाल। तो ये आपके 10 प्रश्न गद्य और पद्य से रिलेटेड हो गए। अब 10 और प्रश्न आप सभी को यहाँ पर बता दिए जाएं। हास्य रस का स्थायी भाव, आप सभी को मालूम होना चाहिए हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और इसके अलावा एक रस आपके कोर्स में और है, करुण रस। उस करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक होता है। इसके अलावा आपके कोर्स में कोई और रस को शामिल नहीं किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन,
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार, तो सही जवाब होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि रूपक अलंकार तब होता जब इस तरह का आता, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक, तो वहाँ चरण की जो कमल है, चरण का जो तुलना है वो कमल से की जा रही है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और अगर उपमा अलंकार तब होता आपका जब ऐसा कोई एग्जाम्पल आता, पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब जहाँ पीपर के पत्ते की तुलना मन से की जाती, वहाँ पर आपका जो है उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उपमा और रूपक दोनों नहीं है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बात करें आपका 13 नंबर प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो सभी को मालूम होना चाहिए रोला छंद में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आकर्षक, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए उपसर्ग जो है यहाँ पर जो होगा आ यहाँ पर उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। अब बात करें प्रत्यय, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के आपके 2 भेद होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पीतांबर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास जो है वो आपका पीतांबर में है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आप सभी को दिख रहा होगा, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का जो है तत्सम रूप क्या है? यहाँ पर हमें इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर देना है। देखिए यहाँ पर छोटा सा देखिए ये प्रश्न आपको दिख जाएगा, आंसू का तत्सम रूप है। देखिए ये प्रश्न है, अब इसका जो मतलब कि आंसर है वो इसमें मतलब कि आपका ऑप्शन के रूप में दिया गया। तो आंसू मतलब अश्रु, आंसू मतलब अश्रु, तो आंसू का तत्सम रूप जो है अश्रु हो जाएगा। यण संधि का सूत्र, भैया यण, तो जिसमें यण लिखा होगा वही होगा, तो ये है इको यणच। कौन? इको यणच, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है आपका, फलस्य शब्द किस मतलब की वचन और विभक्ति का है? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का फलस्य आपका है। नेक्स्ट नंबर, अपठत धातु का वचन और पुरुष हमको बताना है। ठीक, तो वचन प्रथम पुरुष है, सॉरी वचन की बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं ये प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, कौन सा? प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आप सभी को ये पता चल गया। अब आपके वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं 50 नंबर के। ठीक, ध्यान दीजिए। अब इसमें आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, उसके बाद व्याख्या करनी पड़ती है और एक उत्तर लिखना पड़ता है। अब कैसे पता कि किस पाठ का है? यहाँ लिखा है, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता, तो मित्रता यहाँ पर दिख गया, इसका मतलब ये मित्रता पाठ का, और आप सभी ने बड़े अच्छे से इस पाठ की तैयारी जरूर किया होगा, तो आप इसे लिख डालोगे। ठीक, अब अथवा में एक और है, इसको भी देख लीजिए, मान लो वो ना आए, ये अगर आ जाए तब, तो अथवा में क्या लिखा है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आलोचन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध। आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, आप पढ़ते पढ़ते जब आप यहाँ पर आएंगे और नीचे तीसरा प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न में ममता लिखा है, तो ममता से आपको पता चल जाएगा कि ये ममता पाठ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 2 भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें आपको जो है 3 प्रश्न को इसमें भी उत्तर देना पड़ता है, और चरण कमर बंदो हर राई से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। उसका आगे का पंक्ति यहाँ पर लिखा गया है, लिखा है, जाकी कृपा पंगु गिरि लेहों, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले, रंग चले सिर छात्र दहाड़। ठीक, धराड़। ठीक, उसके बाद सूरदास यहाँ पर लिखा है, तो सूरदास पाठ से हो जाएगा। अगला है, शून्य सुंदर वैन सुधारस साने, और इसमें आगे लिखा है यहाँ पर तुलसी, ये तुलसीदास के पाठ से हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना हो जाने के बाद हम आ जाते हैं संस्कृत के गद्यांशों में। तो संस्कृत के गद्यांशों में देखिए, ऐसा नगरी, तो जाहिर सी बात है वाराणसी पाठ से ये लिया गया है, और ये मुझे इस पाठ का नाम इस समय नहीं याद आ रहा है, आप इसको देखकर क्लियर करके जाइएगा। अब आपका प्रश्न नंबर 4, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति। इसका आपको अनुवाद लिखकर आना है। क्या लिखकर आना है? अनुवाद लिखकर आना है, तो ये देख कर जाइएगा। इसके अलावा भी एक और श्लोक है, इसका भी अनुवाद आपको लिखना है, और इसका भी आप पाठ याद कर लीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवेत। तो आप इसका भी करके जाइएगा। अब यहाँ पर जो है खंडकाव्य आता है, तो देखिए खंडकाव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग निर्धारित है। हम लोग प्रयागराज वासी हैं, प्रयागराज जिले से हैं, तो याद रखिएगा हमारे जिले में क्या चलता है, प्रयागराज। आप अपने जिले का खंडकाव्य देख लीजिएगा। हमारे जिले में प्रयागराज नहीं चलता, हमारे जिले में जो है अग्र पूजा खंडकाव्य चलता है प्रयागराज में। ठीक, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 में जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 दिया है आपका गद्य का और 3 पद्य में, मतलब कि कभी कभी जीवन परिचय है। तो आप इनका नाम याद देख लीजिए, और आप याद पहले से भी किए होंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब अगला 7वां नंबर जो है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न पत्र में क्या आया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नहीं लिखना है। फिर आया मानव हित्वा प्रियो भवति, ये भी नहीं लिखना है। तो मैं आपको एक श्लोक गाकर सुना रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए। तो अब आपका अगला श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो ये वाला आप याद करके जाइए और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें प्रश्न का उत्तर देना है। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, पूर्व राजा कः आसीत्, पूर्व राजा एक भारत वीरः आसीत्, आप सभी को मालूम है। चंद्रशेखर कः आसीत्, चंद्रशेखर एक देशभक्तः आसीत्, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगला, वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते, सबको मालूम होना चाहिए। अब बात करें निबंध की, जो लास्ट प्रश्न है, तो पर्यावरण पर याद कर लीजिएगा, आतंकवाद पर याद कर लीजिएगा, जनसंख्या पर और नारी सशक्तिकरण पर याद करके जाइएगा। तो इस तरह से आपके पूरे प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए और पेपर की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।